दोस्तों आज हम जो आए हैं उत्तराखंड NSDLA TT प्रशिक्षण महासंघ है। आपको पता है कि इनका जो कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, इनकी डेट जो दी है 13 जून दी है, लेकिन उससे पहले बोला गया था कोर्ट के द्वारा सरकार को कि आप इन्हें भर्ती में सम्मिलित कीजिए, यानी कि काउंसलिंग करी जाए इनकी। तो उसके एवज में मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि इनकी काउंसलिंग हुई या नहीं हुई, तो ये क्या करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कन्याल। तो आप यहाँ दे रहे हो, हवन भी किया है अभी, वो किस किया है? वो इस कारणवश किया है कि 28 अप्रैल 2022 को एक एंट्रीम रिलीफ हमें दी गई थी कोर्ट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा, कि आप इनकी काउंसलिंग करें। जितने भी पिटिशनर हैं NISDLA जिन्होंने कि 2020 की भर्ती में आवेदन किया है, उनकी आप काउंसलिंग करें। लेकिन अभी तक विभाग ने काउंसलिंग का कोई भी आदेश जारी नहीं किया, जिस कारण हम कई दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे। आप देख रहे होंगे इनका दर्द। फिर उसके बाद में आप 25 मई में भी एक हाई कोर्ट से ऑर्डर निकला था कि इनको भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, करने के बाद उसके बाद इसका जो लिफाफा है बंद कर दिया जाए। क्या वो लिफाफा बंद किया? 25 मई का सरकार ने आदेश माना। नमस्कार सर, मैं पवन। मैं कहना चाहूँगा जो क्वेश्चन आपने किया है 25 मई वाला या फिर 28 अप्रैल वाला, वो तो ना तो अभी तक इन्होंने कोई काउंसलिंग ली, ना इन्होंने कोई लिफाफा बंद किया है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि इनके आसार इस प्रकार के होंगे, क्योंकि जो हमारी शासन है या शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, अभी तक इन्होंने कोर्ट के आदेश की मेरे हिसाब से तो मैं अवहेलना ही मानूंगा। क्योंकि जब उन्होंने टाइम दिया था, आज लगभग 35-40 दिन हो चुके हैं और सरकार इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले रही है। तो आज हमने जो ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया है, इसका हमारा यही आधार है कि जो शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं, जिनके अंतर्गत ये कार्य आता है, उनके लिए हमने ये किया है कि भाई भगवान इनकी बुद्धि को सही रास्ते पे लाए और ये सही गलत की पहचान कर पाए, क्योंकि अभी तक ये सही और गलत ही पहचान नहीं कर पाए हैं। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, सारे तथ्य वहाँ पे देखे जा चुके हैं। तो इन्होंने केवल काउंसलिंग करनी थी और फिर भी इन्होंने जो है हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। अभी भी हम आंदोलन में हैं। अगर शिक्षा विभाग अभी भी नहीं जागती तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे, और इस दौरान किसी भी शिक्षक शिक्षिका के साथ अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो जिम्मेदार वो अधिकारी रहेगा जो हमारे कार्य में बाधा पहुंचा रहा है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, वो चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे शिक्षा सचिव हो, चाहे फिर निदेशालय में बैठे हुए वो अधिकारी जिनके हाथ में हमारा काम है। हाँ, एक सवाल और था। जैसे आप शिक्षा मंत्री जी के पास, धन सिंह रावत जी के पास गए थे, वहाँ से कुछ आपको मिला या लॉलीपॉप दिया गया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक तो हम लोगों को लॉलीपॉप ही मिला है, क्योंकि चेहरे तो उनके इतने खुशनुमा होते हैं, ऐसा लगता है कि बस काम करने ही वाले होंगे। पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रहे, उन्होंने 2 साल तक लॉलीपॉप ही दिया है। अब ये जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, इनका कहना भी है कि जैसा कोर्ट करेगा। अरे जब कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम है? तुमने उस कोर्ट के आदेश का पालन किया? नहीं किया है। फिर कोर्ट का फिर क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट आदेश करेगा? कोर्ट ने तो आदेश तुम्हें कर दिया है कि इनको काउंसलिंग में ले लीजिए। तो कोर्ट ने जो बात कही वो तुमने नहीं। तो अभी तक तो सीधी सी बात है कि हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, और अभी तक भी ये लोग सही डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं है। ये क्यों नहीं है? जबकि NCT से भी हमें मान्यता मिल चुकी है, पहले से भी सारी तथ्यों पर रखे गए कोर्ट में ऐसा डिसीजन नहीं आता। हमारे को रिश्तेदार नहीं है, और कई जजों ने अपने फैसले दिए हैं, डबल बेंच से हम लोग जीत चुके हैं। तो अभी तक कोर्ट में जो रखा गया है मुद्दा हमारे प्रति, तो शिक्षा मंत्री का भी अभी मुझे कोई साफ रवैया नहीं दिख रहा है, और मुख्यमंत्री का भी हमें कोई साफ रवैया नहीं दिख रहा है। उनसे भी हम मिल चुके हैं, हर जगह से हमें हताशा ही मिली है, शिक्षा सचिव से भी। देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे नौजवानों का दर्द है, यहाँ पे ये बता भी रहे हैं। सर, क्या आप समझते हो कि जो ये सरकार है काम करेगी? आप करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम न्यायालय में हैं और न्यायालय जैसा आदेश करता है वो सबको मान्य होता है, क्योंकि न्यायालय ही सर्वोपरि होती है। उसमें किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं होता है। जो भी न्यायालय का आदेश आएगा वो इनको मानना चाहिए। न्यायालय ने हमारे अगर पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया है, वो इनको मानना चाहिए था। अब वो नहीं मान रहे हैं, इसका मेरे को आज तक कारण पता नहीं लगा है, जिस कारण कि हम यहाँ पे धरने दे रहे हैं। जैसे कि हमारे साथी शिक्षक ने कहा है कि हम पिछले 30-40 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक भी न्यायालय के आदेश का पालन विभाग द्वारा नहीं किया गया। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बुरी कंडीशन है। यहाँ का जो युवा है बेरोजगार है और सड़कों पर दर बदर भटक रहा है। यहाँ पे तो है ही, वहाँ पे अगर अदर
वे साइड देखोगे निदेशालय में हर जगह यहाँ पे धरना जीवी बन चुके हैं, यानी कि आंदोलन जीवी। जो हमारे पीएम साहब कहते हैं कि हमारा देश जो है, जो जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है कुछ भी, वो धरना करने लगते हैं। लेकिन अगर असलियत देखोगे तो धरना करने का मेन रीज़न ये है कि इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जैसे LT वालों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको भी डेट पर डेट मिल रही है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ के उत्तराखंड का नौजवान कैसे परेशान हो रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।